कौन सा वाला है? अच्छा जी, अच्छा अब हमने रूट्स बनाने हैं। यहाँ देख लेना जरा। हमने ना रूट्स बनाने हैं, ठीक है। रूट्स बनाने के काफी सारे तरीके हैं रिएक्ट के ऊपर जो कि चल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं जरा क्विकली, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए मैं, एक तो देखो, इंस्टॉल करने के लिए बूटस्ट्रैप दो तीन तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, थोड़ा सा अगला स्टेप लेना है ना, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप 5 इन रिएक्ट, ओके, लेट्स सी। एक तो तरीका है ये npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप का, ठीक है। एक तो तरीका है ये npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप का। इसमें क्या होता है, आप पैकेज जो इंस्टॉल करते हो ना, तो वैसे ही सेम वही फाइल जो आपने डाउनलोड करनी होती है, वो आपकी फाइलें यहाँ पर आ जाती हैं, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मुझे ना एक और तरीका है जो बड़ा अच्छा लगता है और मेरे ख्याल में बड़ा सूटेबल है। अब यहाँ पर ना आज आपको रिएक्ट का फायदा नजर आना है, ठीक है। आज के लेक्चर में एक्चुअल फायदा रिएक्ट का नजर आएगा, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप 5 पे ऊपर जाता हूँ, मैं इसके ऊपर जाता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो ये है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये हमारी मेन फाइल है ना। एक पेज यही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना बूटस्ट्रैप के लिए ये दो फाइल्स को उठाता हूँ और उठा के दोनों फाइल्स को उठा के दोस्तों यहाँ पर रख देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वो देख रहे हैं फॉन्ट चेंज हो गया इसका, ठीक है। अब ना यहाँ पर एक मसला है, जब हम HTML एंड CSS कर रहे थे तो आपको पता है हमने हेडर बनाया था एक, ठीक है ना, ये वाला। ये गौर करना जरा, ये आपके सारे सवालों का जवाब। ये हेडर बनाया था, ये वाला। और हमने हर पेज के अंदर इस हेडर को लगाया था, है ना। आप लोगों ने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था, हर पेज के अंदर। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मुझे अगर प्रोडक्ट्स का एस हटाना है तो मुझे सारे पेजेस के अंदर जाके हटाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। अब मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट के अंदर कोई 200 पेज हो जाता है तो 200 पेजेस पे जाकर मैं इसको हटाऊंगा, ये तो मसला आ जाएगा। अब इसका आसान हल क्या है? इसका आसान हल ये है, व्हाट्सएप मैंने लगा ली है। इसका आसान हल ये है कि मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर रोड बना लेता हूँ जिसका मैं सब कंपोनेंट्स कह देता हूँ। सब कंपोनेंट्स से क्या मतलब है? छोटे कंपोनेंट्स, ठीक है। और फिर उसके अंदर हेडर डॉट जेएस लगा देता हूँ। समझ आ रही है? मैं अपने हेडर का कोड उठाऊंगा और सिर्फ वो प्लेस कर दूंगा, अपना कंपोनेंट पकड़ूंगा वो प्लेस कर दूंगा, मेरा एक ही हेडर सारे के सारे कंपोनेंट्स में होगा। अभी देखना, ये अपनी ऐप में आया, मैंने किया इंपोर्ट हेडर, ये लग गया। और सबसे ऊपर मैंने इसको बोल दिया भाई दैट इज हेडर, ठीक है। अच्छा, वो मैंने कैपिटल एच लगाया, वो मैंने स्मॉल एच लगाया, यहाँ पर भी मुझे कैपिटल एच लगाना है। तो ये देखो, अब देखो मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ये मेरे पास एक हेडर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक फ्रंट एंड भी बनाया था, ये वाला बनाया था ना। अब इस फ्रंट एंड को पहले बनाने का फायदा क्या है, हम इसको अब रिएक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है। इंडेक्स में जा रहा हूँ, ये हेडर का कोड उठा रहा हूँ, उठा लिया, कंट्रोल C। और उसके बाद इस हेडर के कोड को
पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर। ये फ्रंट एंड है ना आप सबके पास, है ना? हेडर के कोड को पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर। ले भाई, ये तो बहुत सारे एरर्स आ गए हैं, ये तो मसला हो गया है। कोई बात नहीं, इसका हल भी निकाल लेते हैं। ये नीचे कुछ उसने प्रॉब्लम्स दे दी हैं मुझे, 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे पहले, रिएक्ट के अंदर हम क्लास नहीं इस्तेमाल करते, हम इस्तेमाल करते हैं क्लास नेम। समझ आया? पहला फर्क, रिएक्ट के अंदर जब भी सीएसएस लगानी है, खाली क्लास नहीं लिखना, क्लास नेम लिखना है। दूसरा, मैं यहाँ से जो है एक्स्ट्रा चीजों को हटा देता हूँ। नीचे पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ठीक है। अब अब ऐसा करते हैं, हम अपनी एक्स्ट्रा चीजों को हटा के देखते हैं कि क्या ये एरर जाता है। अच्छा, इससे ना आपकी एप्लीकेशन काम करना रुकेगी नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूं तो वो देखो चल रहा है कहीं ना कहीं आउटपुट, ठीक है, चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सीएसएस भी नहीं लगाई हुई है इसकी, तो मैं सीएसएस को यहाँ से उठा लेता हूँ। ये सीएसएस मैं यहाँ से उठा लेता हूँ स्टाइल को, और मैं इसको भी अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, ये लो, मेरा हेडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना एच टी रिएक्ट के अंदर ये ना एच आर एफ इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये एच आर एफ इस्तेमाल नहीं होता है, एंकर इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह, चलो फिल वक्त इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब इसका टाइम आएगा तब हम इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम अगर एंकर को हटा देंगे तो फिर क्या लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने रूट्स तो बनाए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो जाएगा हमें। अच्छा जी। और दूसरी बात, यहाँ पर ना हमें एक और मसला है, इसका हमने हेडर डॉट जेएस लगाना है कैपिटल, ठीक है। यूज दिस फोल्डर विद द कैपिटल। अब यहाँ पर एरर आ गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर हेडर लिखा, ठीक है, वेरी गुड। बाकी पेंडिंग कहाँ रह गया? बस पेंडिंग ये एच आर एफ रह गया, ठीक है। मैं एच आर एफ में हैश की जगह, मसला इसको एच आर एफ से भी नहीं है, मसला इसको हैश से है। लो, ये भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, द एच आर एफ रिक्वायर्ड अ वैलिड वैल्यू टू accessible द दिस वन। और यहाँ से ऑलरेडी इंक्लूडेड नेम इन द प्रोग्राम हेडर, कहाँ है हेडर? ये देखो। अच्छा, एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर एरर हैंडलिंग नहीं सीखोगे तो मसला हो जाएगा। ये देखो दिस वन, मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ अगेन, हेडर फ्रॉम हेडर। और मसला ये है कि यहाँ पर तो हेडर का एच कैपिटल था, तो मैंने एच कैपिटल लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर ये कोई इशू दे रहा है यार हमें। ऑलरेडी इंक्लूडेड नेम हेडर इन द, लगाओ जरा एक दफा, लॉस है। नाउ लेट्स सी, ये देखा, कुड नॉट फाइंड हेडर जेएस बिकॉज यहाँ पर इसने हेडर को कैपिटल देना है। ये लो जी, कैपिटल दे देते हैं, ये बाद में खुद रिजॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी,
ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्विकली एक और काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर, ये क्या चल रहा है यार, ये आवाज थोड़ी कम कर। यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ कि मैं अपने होम वाले सेक्शन को ये वाला कोड दे देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, पहले हम ये चला लें, उसके बाद बाकी का कोड इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने होम डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ। और होम डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट भी कर लेते हैं, ताकि जो बिला वजह के एरर्स आ रहे हैं वो एरर्स ना आए हमें। ये मेरा होम कंपोनेंट है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे सारे के सारे कंपोनेंट, ये होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का नीचे शो ही जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके मुताबिक, इस नेविगेशन बार के मुताबिक हमें और कौन सा कंपोनेंट चाहिए था, याद है किसी को? हाँ, होम का हमारे पास है, अबाउट का है, कॉन्टैक्ट का है, और कौन सा चाहिए था? प्रोडक्ट्स का चाहिए था। लेट्स सी, प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स, RFC। वैसे ना मुझे एक्सटेंशन यूज करना इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूँ जो अपने हाथों से प्रोडक्ट, जो अपने हाथों से कोड हो जाता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये लो जी, प्रोडक्ट्स का कोड आ गया। अब दोस्त, इसी प्रोडक्ट्स के कोड को, क्या बात है जी, दिस वन, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर, वो देखो वो ऊपर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। मुझे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ आया? और कौन सा है? कार्ट का। यहाँ पर भी मैं ले आता हूँ कार्ट। कार्ट डॉट जेएस, ठीक है। और इसी तरह फंक्शन में कार्ट, और मैं इसको दोबारा से अपनी ऐप डॉट जेएस में इंक्लूड कर रहा हूँ। ये देखो कार्ट, ये लगाया, वो ऊपर इंक्लूड हो गया। कार्ट पे जा गया। और कौन सा पेज था? लॉगिन एंड रजिस्टर पेज। मैं अब यहाँ से अगेन आता हूँ, लॉगिन डॉट जेएस। इसी तरह इसके अंदर RFC लगा देता हूँ, बिल्कुल। और दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई लॉगिन, सॉरी, वो आ गया, लॉगिन ऊपर इंक्लूड हो गया। इसी तरह अब रजिस्टर, रजिस्टर डॉट जेएस, ओके। फिर मैं RFC में आया, दिस वन। और दोबारा से यहाँ पर आके रजिस्टर्ड वो नीचे शो हो रहा है, .js। लो, लेट्स सी, लॉगिन भी आ गया, रजिस्टर भी आ गया, कार्ड पेज भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट भी आ गया, बोर्ड भी आ गया, होम भी आ गया। कोई और पेज जो हमने किया? हाँ, प्रोफाइल का तो नहीं था। हम्म, नहीं, यही था ना वो माय अकाउंट के अंदर भी। इसके अलावा कोई पेज? एक और भी तो था, चेकआउट का, याद नहीं है? ये देखो, ये चेकआउट का पेज था एक, था ना? फिर यहाँ पर मैं अगेन चेकआउट डॉट जेएस लिखता हूँ, RFC। ये देखो, चेकआउट डॉट जेएस। हमारे अब सारे के सारे पेज यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज है जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है।
ये है तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है ये, बिकॉज अभी तक कैशे रिफ्रेश नहीं है ना। वो देखो, द ऑलरेडी फाइल नेम इंक्लूडेड हेडर डॉट पीएचपी। ये ना कोई एरर नहीं है, ये जस्ट वैसे ही कैशे की वजह से हमें शो हो रहा है। ये हो जाएगा ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? समझ आ गया? क्लियर है? ये हमने क्या किया? ये हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करके हमारे रिक्वायर्ड पेजेस जो हमने पहले बनाए थे वो हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है। अब हमने रूट्स बनाने हैं। ठीक है। ये मैंने इंडेक्स और एचटीएमएल खोला था, अब ये देखे जरा। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, पूरा पेज रीलोड होके आ रहा है, ऐसे ही है। लॉगिन पे जा रहा हूँ, रजिस्टर पे जा रहा हूँ, कार्ड पे जा रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ, चल रहा है, गुड है। रूट्स बनाए अब। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे आइकन्स नहीं लगे हुए हैं। आइकन इस वजह से नहीं लगे हैं क्योंकि ये वाली फाइल नहीं लगी हुई। ये लो, आइकन्स भी आ गए हैं अब। अच्छा, तो रूट्स बनाए अब, ज्यादा तो नहीं हो रहा। ये तो कॉपी पेस्ट है ना, इम्पोर्ट ही है सारे का सारा। रूट्स बना लेते हैं आप क्विकली। अच्छा जी। अच्छा, रूट्स बनाए कि ना हम अगली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो।